जो मेरे प्राथमिक सदस्य हैं जो शुरू से जुड़े हुए थे, तो इस तरह का प्रोग्राम करके उनके बीच में उत्साह वर्धन करने का हम लोग का ये कार्यक्रम, उद्घोष कार्यक्रम चलता आ रहा है। जो नेता है उनका कहना था कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव अपने बेटा तेजस्वी यादव को छोड़ के जो यादव समाज के जो काबिल व्यक्ति हैं उनका मुख्यमंत्री में नाम घोषणा करे तो हम समर्थन करेंगे। तो आप ये समझिए कि लालू यादव कभी तेजस्वी यादव को छोड़ के कोई भी यादव को काबिल समझते हैं। इसके बदले यदि कहीं और को टिकट मिल जाए तो क्या आप समर्थन करेंगे? एकदम समर्थन करेंगे। हम जन स्वराजी हैं, हम टिकट के लालच में थोड़े पार्टी में आए हैं। पहले तो हम जन स्वराजी हैं, जन स्वराज के लिए टिकट आए, प्रशांत जी के लिए यहाँ प्रधानमंत्री आए हुए थे और लोगों को ठग के चले गए। लोग को क्या कह के चले गए आप देखे? के लिए तो कम से कम रेल का तो सौगात, जयनगर से पटना के लिए नमो भारत रैपिड रेल का शुभारंभ किए। श्रमिक ट्रेन चलाए जो यहाँ से लेबर को भर के अब बड़ौदा ले जाए। क्या यहाँ फैक्ट्री के लिए घोषणा किए, केंद्रीय विद्यालय के लिए घोषणा किए? सब लोग राह देख रहा था कि केंद्रीय विद्यालय का घोषणा यहाँ से होना चाहिए, नहीं हुआ। ये ठग के चले गए। वही ठग की हर पोल खोलने के लिए हमारे 6 नेतृत्व झंझारपुर आएंगे और एक एक बिंदु को जो उनकी विफलता है सरकार की वो वहाँ पर गिनाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर पब्लिक और मैं हूँ फैयाज। इस वक्त हमारी मौजूदगी पंडौल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सरहद दुर्गा मंदिर मार्केट कॉम्प्लेक्स में। बताते चले यहाँ पे जन सुराज की तरफ से जन सुराज उद्घोष कार्यक्रम किया गया है, जिसमें बहुत सारे प्रखंड स्तरीय जन सुराज के पदाधिकारी, जन सुराज के नेता, जन सुराज के कार्यकर्ता तथा स्थानीय लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और इस कार्यक्रम में जन सुराज के जो विचारधारा है, जो विजन है जन सुराज का, उसके बारे में विस्तार पूर्वक आम जनता को बताया गया। हमारे साथ जन सुराज के नेता मौजूद हैं और इनको लोग जन सुराज के मधुबनी विधानसभा के भावी उम्मीदवार के तौर पे भी इनको देख रहे हैं। इंशेखर झा जी हमारे साथ मौजूद हैं और पूर्व मुखिया भी हैं। इंशेखर जी, सबसे पहले ये बताइए कि आज जो कार्यक्रम आप लोगों ने किया, उद्घोष कार्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, जो मेरे प्राथमिक सदस्य हैं जो शुरू से जुड़े हुए थे, तो इस तरह का प्रोग्राम करके उनके बीच में उत्साह वर्धन करने का हम लोग का ये कार्यक्रम, उद्घोष कार्यक्रम चलता आ रहा है। ये पंडौल में पहली बार यहाँ से शुभारंभ किया गया ये उद्घोष कार्यक्रम, या अन्य जिलों में या अन्य प्रखंड क्षेत्रों में हो रही है? नहीं, ये पूरे जिला में हुआ है और हमको लगता है पंडौल में ये दूसरी बार हुआ है। अभी ये कार्यक्रम इसलिए किया जाता है कि आखिर ये भ्रष्टाचार जो चरम पर है, इस सरकार को कैसे उखाड़ के आपको फेंकना है। इस सरकार को उखाड़ के तभी फेंकना है जब इसके विजन को समझने के लिए जन स्वराज को हम पूरी जो इसकी जो सोच है, इसका विजन है, वो घर घर तक पहुंचाएं। तो हम लोग कार्यक्रम इस तरह के करते हैं, कार्यकर्ता को बताते हैं कि इस तरह का मामला है और ये बात आप 100 आदमी को एक आदमी जाके समझाइए। अभी मेरे जो 6 नेतृत्व हैं, प्रशांत किशोर जी, वो आपको 11 तारीख को ये ऐसा कार्यक्रम का उद्घोष कार्यक्रम का शुभारंभ हत्याक्षर अभियान के तहत सरकार के खिलाफ नीतीश कुमार के गांव से करने वाले थे। लेकिन हमारे जो अभी पड़ोसी मुल्क हैं उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहने के कारण टकराव के जो स्थिति था, इसको देखते हुए जो बड़े कार्यक्रम है उसको तात्कालीन स्थगित किया गया। इसी बड़े कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम हम लोग के मधुबनी जिला में झंझारपुर में 14 तारीख को था, जिसमें हमारे बिहार के सर्वमान्य नेता आके अपने वाणी से मिथिलांचल के धरती पर लोगों को बताते कि भाई जन स्वराज आखिर क्यों। तो तात्कालीन उसको स्थगित किया गया, बंद नहीं किया गया है। बहुत जल्दी उस कार्यक्रम की घोषणा होगी और उसी का छोटा सा पार्ट ये है कि हर ब्लॉक में हमको उद्घोष कराना था।
तो ये दूसरी बार पंडोल में उद्घोष हुआ है। एक बार प्रदेश से कुछ लोग आए थे तो ऐसे ही उद्घोष की कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी आप थे, देखे थे कितने लोग थे। और आज जो उद्घोष पंडोल ब्लॉक के अंतर्गत सिरपुर हाटी दक्षिणी पंचायत के अंतर्गत शाहपुर और सरहद की सीमा ही है जहाँ हम लोग हैं। और ये कार्यक्रम में जो स्थानीय लोग आए थे, कार्यकर्ता आए थे, उनको मंत्र क्या दिया गया आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के? आपने देखा कि बहुत भी बुद्धिजीवी लोग थे जिनको सम्मान भी हमारे पदाधिकारी लोग किए हैं, और वो आज सदस्यता ग्रहण भी हमारे जन स्वराज में किए। आपके वीडियो में उनका माने फोटो होगा, जुड़े हैं आप? हमको लगता है कि आज 150 लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं, और बहुत सारे लोग तो पहले जुड़ चुके थे। और उनको मंत्र यही दिया गया है कि जन स्वराज को जो ये 5 मंत्र है कि क्या गरीब को बच्चा का एजुकेशन निःशस्त्रीय होना चाहिए कि नहीं, पलायन रुकना चाहिए कि नहीं, वृद्धा पेंशन 2000 होना चाहिए कि नहीं। ये सारी योजना आप कम से कम एक आदमी 100 आदमी को बताइए। इसलिए इनको उद्घोष कहा गया है। उद्घोष का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि भाई कोई चीज़ का शुभारंभ करते हैं तो उद्घोष होता है, अनाउंसमेंट। तो इसी तरह अनाउंसमेंट के तहत वो लोग भी आप जाएंगे अपने गांव में, अपने घर में, अपने वार्ड में, कई लोगों को ये इस तरह का अपना बातों से अवगत कराएंगे और जो उन लोगों को जन स्वराज से जोड़ेंगे। लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। आपको कितने लोगों को जोड़ने की जिम्मेवारी दी गई है? देखिए, जिम्मेवारी लोग को जोड़ने की तो अंत ही नहीं है, आप जितना आदमी को जोड़ लें, लेकिन कम से कम 5000 आदमी को जोड़ने का लक्ष्य था। हमको लगता है कि 6365 आदमी अभी तक मेरे माध्यम से जन स्वराज में जुड़ चुके हैं। जन स्वराज का रुझान क्या लग रहा है? क्योंकि चुनाव जैसे करीब आ रहा है तो लोग तरह तरह के कयासे भी लग रहे हैं। खबर में भी चल रहे हैं कि जन स्वराज राजद के साथ भी शामिल हो सकते हैं या अन्य दलों के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। इस पर आपका क्या राय है? ये मैं बता दूं, जन स्वराज 243 सीट पर फुल अपने ही लड़ेगा, किसी की जरूरत उनको नहीं है। ये प्रोपगंडा जो है सो डर के मारे जो यहाँ पर सत्ताधारी लोग हैं, वो लोग कभी आरजेडी का नाम लेते हैं, कभी जो है सो एनडीए गठबंधन का नाम लेते हैं। देखिए, यहाँ विकल्प नहीं था बिहार के लोग को, विकल्प बन के प्रशांत जी आए हुए। पढ़े लिखे का टीम है, जो आदमी खुद मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं तो वो खुद अपनी पार्टी बनाने की उनको जरूरत पड़ा है। क्योंकि ये दोनों आदमी जो कमिटमेंट उनके साथ किए थे तो बिहार को बदलेंगे, वो दोनों आदमी नाकाम रहे, इसलिए जन स्वराज बनाने की जरूरत पड़ी है। और जन स्वराज विकल्प बन के आया है। ये दोनों पार्टी डर गए, ये डर के मारे अपने आदमी को अनाउंसमेंट करवाते हैं। मेरा जो 6 नेतृत्व है, हमारे जो नेता हैं, उनका कहना था कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव अपने बेटा तेजस्वी यादव को छोड़ के जो यादव समाज के जो काबिल व्यक्ति हैं उनका मुख्यमंत्री में नाम घोषणा करे तो हम समर्थन करेंगे। इस चीज़ को तोड़ ममोड़ के मीडिया भी चलाया और कुछ में हमारे जो लोग भी चलाए, जो विपक्ष के लोगों सब हैं। तो आप ये समझिए कि लालू यादव कभी तेजस्वी यादव को छोड़ के यहाँ कोई भी यादव को काबिल समझते हैं? वो 9 पास हो या 9 माने फेल हो, बेटा तो उनका है। कोई भी बाप अपने बेटा को काबिल ही समझता है। और लालू जी, ये तो मानना पड़ेगा कि गरीब का मसीहा थे, तो वो भी ये अपने बेटा के मुंह में दूसरे का नाम ले लेंगे, ये संभव नहीं है। और यही पर कटाक्ष था मेरे ही नेता को कि आप तेजस्वी को छोड़ के किसी दूसरे को बना दीजिए, जन स्वराज आपको के साथ समर्थन करेगी। तो अब ये तो होना ही नहीं था, ये तो कटाक्ष शब्द में कहे, इसको मीडिया तोड़ मरोड़ के चलाए। ये ऐसी कोई बात नहीं है। 243 पर जन स्वराज लड़ेगा, कोई पार्टी में इतनी दम नहीं है कि 243 पर लड़ेगा। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, ये नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हो,
कि आप में ताकत है तो 243 सीट पर अकेले लड़के दिखाइए, गठबंधन से बाहर निकल के दिखाइए। कोई भी पार्टी में ताकत नहीं है, सिंगल जन स्वराज है, 243 पर लड़के दिखाएगा। और मैं बता दूं, मधुबनी के 10 का 10 विधानसभा सीट इस बार जन स्वराज जीतेगी और इस बार जन स्वराज का सरकार बनेगा, जनता का राज होगा, बिहार की जय होगी, सुंदर सरकार बनेगी। अच्छा, ये टिकट की भी कई लोग दावेदार हो रहे हैं, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि टिकट की रेस में अपने आप को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, ये चीज तो बोलना अपने आप में हम बोल दें कि हमको टिकट मिल जाए। कार्यक्रम तो ज्यादातर आप देखते हैं कि आप ही के नेतृत्व में किया जा रहा है जगह जगह कार्यक्रम, तो आप ही को आगे देखा जाए या और भी लोग? देखिए, शीर्ष नेतृत्व जो भी काम हम लोगों को देंगे तो हम लोग जन स्वराजी के नाते उस काम को करेंगे। ये काम हमको दिए हैं, हम कर रहे हैं। और भी लोग अपना अपना नाम दावा किए। देखिए, ये संविधान के अनुरूप पार्टी है। कोई कह देगा कि हमको टिकट मिल गया, ये तो कहना मूर्खता हो। लेकिन जो रुझान है, जो मांग है, जो विधानसभा मधुबनी की मांग है, जो जनता का आवाज है, वो शीर्ष नेतृत्व को सुनना होगा। और शीर्ष नेतृत्व सारे चीजों पर अपनी मंथन कर रहे हैं। जो इसमें सही पाएंगे वो करेंगे, और जिनको भी टिकट मिलेगा हम सारे जन स्वराजी भाई मिलके उनको जिताने का काम करेंगे। आपके बदले यदि कहीं और को टिकट मिल जाए तो क्या आप समर्थन करेंगे? एकदम समर्थन करेंगे। हम जन स्वराजी हैं, हम टिकट के लालच में थोड़े पार्टी में आए हैं। पहले तो हम जन स्वराजी हैं, जन स्वराज के लिए टिकट आए, प्रशांत जी के लिए यहाँ आए हैं। देखते हैं कि बागी हो जाते हैं, टिकट नहीं मिलता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टिकट की लालच सबको होता है, सब होता उनको होता है कि जो हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए और विधानसभा में अपनी बातों को बुलंद करने के लिए जाएं। मेरा भी है कि हम वहां पर जाएं। अगर वो हमारे शीर्ष नेतृत्व हमको काबिल समझेंगे तो हमको टिकट देंगे, या हमसे कोई और काबिल इंसान शीर्ष नेतृत्व को मिलेंगे तो उनको टिकट देंगे। तब पर भी इंद्रशेखर झा जन स्वराजी के नाते उनके साथ कंधे में कंधे मिला के उनको जिताने का काम करेंगे। देखा जा रहा है कि कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो झंझारपुर में ही होता है, मधुबनी में क्यों नहीं होता? होगा, सबसे बड़ा सवाल ये होगा। मधुबनी में भी बहुत जल्दी कार्यक्रम होगा। आप देखेंगे मधुबनी में कार्यक्रम होगा। मधुबनी जिला में ही झंझारपुर है, चूँकि वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री आए हुए थे और लोगों को ठग के चले गए। लोग को क्या कह के चले गए आप देखे? लोगों के लिए तो कम से कम रेल का तो सौगात दिए। जयनगर से पटना के लिए नमो भारत रैपिड रेल का शुभारंभ किए। श्रमिक ट्रेन चलाए जो यहाँ से लेबर को भर के अब बड़ौदा ले जाएगी। क्या यहाँ फैक्ट्री के लिए घोषणा किए, केंद्रीय विद्यालय के लिए घोषणा किए? सब लोग राह देख रहा था कि केंद्रीय विद्यालय का घोषणा यहाँ से होना चाहिए, नहीं हुआ। ये ठग के चले गए। वही ठग की हर पोल खोलने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व झंझारपुर आएंगे और एक एक बिंदु को जो उनकी विफलता है सरकार की वो वहाँ पर गिनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी जन स्वराज के नेता सह त्रिपुरा दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया इंद्रशेखर झा जी हैं। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखी है और ये आज जन स्वराज की तरफ से उद्घोष कार्यक्रम में बहुत सारे लोग शामिल हुए और उनके जन स्वराज की विचारधारा के बारे में जानकारी दिया गया। वाली बात होगी तरीके से जो जन स्वराज है अपना प्रदर्शन करती है विधानसभा चुनाव में। तो आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर पब्लिक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।